अस्सलाम वालेकुम। फ़हाम की फुलवारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऑल को दबाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्पाइडर प्लांट्स के बारे में फुल जानकारी, और इसको कैसे नया प्लांट्स बना सकते हैं इसके पॉप्स से, ये भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्पाइडर प्लांट्स जो है वो हम सब गार्डनर्स के यहाँ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एयर प्यूरिफाई प्लांट्स है। इस प्लांट्स को नासा द्वारा भी सर्टिफाइड मिला है कि ये एयर प्यूरिफाई प्लांट्स है। तो इसको आप इंडोर आउटडोर अपने रूम में, अपने घर के इंटीरियर्स पे जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे हैंगिंग में लगाएं या पॉट्स में लगाएं, किसी भी चीज़ में लगाएं, पर लगाएं ज़रूर, क्योंकि ये एयर प्यूरिफाई प्लांट्स है। आज कल का जो दौर चल रहा है, अभी के दौर में एयर बहुत पोल्यूटेड हो गया है, तो ये प्लांट्स रखना बहुत अच्छा होता है एयर प्यूरिफाई के लिए। तो इसके सारे पॉप्स जितने निकलते हैं वहाँ से भी नए नए प्लांट्स बनते हैं, क्योंकि इसका पॉप्स से ही प्लांट्स बनते हैं। तो इस सारे पॉप्स को आप निकाल के और नया प्लांट्स बना सकते हैं। देखिए ये नया पॉप्स निकल रहा है दो तरफ से, अभी इसमें रूट नहीं डेवलप हुआ है, और जितने भी ये बड़े बड़े हुए हैं स्पाइडर प्लांट्स के बेबी प्लांट्स, इन सब में रूट्स डेवलप हो चुका है। तो इन सब को कट करके और दूसरी जगह लगाने वाले हैं। तो जो ये स्पाइडर प्लांट्स है ये कोई भी हार्मफुल प्लांट्स नहीं है, बच्चे भी आपके छू सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पेट्स है, कोई एनिमल है तो वो भी अगर इसको बाइट कर देंगे तो कोई इसमें टॉक्सिन नहीं है। ये बहुत ही अच्छी प्लांट्स है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट्स। तो सारे को कटिंग कर लिए हैं, एक जगह कर लिए, और इन सब को ही प्रोपगेट करने वाले हैं, ढेर सारे प्लांट्स बनाने वाले हैं। जो मेरा हैंगिंग प्लांटर में स्पाइडर है उसको भी पॉप्स से ही तैयार किया हुआ है प्लांट्स वाला, और वहाँ से भी अब निकल रहा है पॉप्स। जब पॉप्स निकलता है स्पाइडर प्लांट्स में तो उसमें फ्लावरिंग भी होती है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग, बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है इसका, वाइट कलर का होता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और फ्लावर स्पेंड हो जाता है, फिर वहाँ से पॉप्स भी निकलते हैं। तो इन सारे स्पाइडर पॉप्स को इन सारे मिट्टी के जो बर्तन है इसी में लगाने वाले हैं। ये हमारे यहाँ फातिया होता है तो उसी में ये आया था मिट्टी का बर्तन जो होता है, ये किसी भी धर्म में बहुत अच्छा इसको माना जाता है, पाक माना जाता है। तो बहुत सारे जो पूजा पाठ होते हैं किसी भी धर्म का, तो उसमें ये मिट्टी का बर्तन ज़रूर लगता है। तो वैसे मेरे घर भी आया था, तो इसको नदी में डाल दिया जाता है, पर मैंने रख लिया कि इसमें प्लांट्स लगाऊंगी। तो देखिए इसी में प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, और इसमें डैमेज होल नहीं है, तो डैमेज होल करना बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। अगर कोई मिट्टी का बर्तन आपके पास हो उसमें डैमेज होल नहीं है तो आप उस बर्तन को गीला कर लीजिए, और गीला करके किसी भी शार्प चीज़ से, नाइफ हो या कुछ भी हो, शार्प होना चाहिए, उसको लगा के और गोल गोल घुमाएंगे ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से डैमेज होल बन जाएगा। देखिए एक में बना चुके हैं, दूसरे में बना रहे हैं। कभी भी मिट्टी का जो घड़ा हो या कुछ भी बर्तन हो जिसको आप गमला बनाना चाह रहे हैं उसमें डैमेज होल नहीं है, तो उसमें आप डायरेक्ट ऐसे मार के किसी चीज़ से होल करने की कोशिश ना करें, डैमेज होल बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसको एक बार मारेंगे तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी का चीज़ जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो इसको डैमेज होल बनाने के लिए पहले गीला करना पड़ेगा किसी भी बर्तन को या फिर गमले को। अगर डैमेज होल नहीं है तो मेरा गीला हुआ था, क्योंकि एक रोज़ पहले मेरे यहाँ बारिश हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, ओला भी पड़ा था, आंधी तूफान और बारिश बहुत हुआ है हमारे यहाँ। किस किस के यहाँ हो रहा है बारिश कमेंट करके बताइएगा लो। तो उस वजह से ये जो मिट्टी का जो ये है बर्तन ये गीला था, तो इसमें डैमेज होल करना बहुत आसान हो गया। देखिए 2 में हो गया और ये तीसरा हो रहा है। जैसे हम गोल गोल घुमा रहे हैं वैसे ही आप
गोल गोल घुमाइएगा तो बहुत आसानी से ये होल बन जाएगा। और इसके साथ सख्ती ना बरतें, नहीं तो ये कई टुकड़ों में टूट जाएगा। तो डैमेज होल तो नहीं बनेगा, लेकिन डैमेज होल को कवर करने के लिए काम में आ जाएगा, वहाँ पे आप रख सकते हैं। देखिए ऐसे कर करके ये भी बन गया और दूसरे को भी बना लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसका जो डिज़ाइन था और शेप भी था, तो इसलिए हम इसको रख लिए थे। और अभी इसको जितना भी स्पाइडर प्लांट से इसी में प्रोपेगेट करने वाले हैं। देखिए ऐसे ही करके सब में डैमेज होल बन गया है। और डैमेज होल को कवर करने के लिए नीचे में लकड़ी रख रहे हैं। ये कुछ सूखी हुई टहनियाँ हैं, इसी को रख रहे हैं नीचे में। डैमेज होल उससे अच्छे से बना रहेगा और पानी ड्रेन होके निकल जाएगा इसमें से। तो देखिए 4 मटकी तैयार हो गया है। और कुछ लकड़ी फहाम भी रख रहे हैं इसमें, टहनियाँ कुछ है, फहाम भी तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं। बच्चों को भी गार्डनिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, इससे बच्चे नेचर से लगे रहते हैं। नहीं तो आप बचपन से ही बच्चों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे गार्डनिंग में, तो बड़े होकर बच्चों को घिन आएगी मिट्टी से या फिर प्लांट से। और नेचर से लगाव रखना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को नेचर के करीब रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी हम गार्डनिंग का काम करते हैं तो हम साथ ही में करते हैं सारा काम। अगर इसमें हम बच्चे प्लांट्स के और नेचर्स के करीब रहते हैं तो बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होता है। और हम अगर दूर दूर रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे तो वो कम बच्चा भी नाजुक बन के रह जाते हैं। तो बच्चों को भी रखना चाहिए। अगर इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है हम चालू कर दें तो इतना फाहम बोलता है कि आप लोगों को इतना हंसी आएगा, पर बैकग्राउंड म्यूजिक हम बंद कर देते हैं उसका। जब भी कोई भी गार्डनिंग काम करते हैं तो दौड़ दौड़ के फाहम, लकड़ी लाना, मिट्टी लाना, पानी लाना, ये सारा काम दौड़ दौड़ के फाहम करते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे तो मेरे दादा जो थे, अभी मतलब नहीं रहे इस दुनिया में मेरे दादा, दादी मेरी हैं, आप लोग को पता है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं पता है। तो मेरे दादा हम लोग को लेकर जाते थे, साथ ही में खेत में जाएंगे तो लेकर जाएंगे। और कोई नया अगर बीज डलवाना हो, कोई नया फसल मतलब लगवाना हो तो हम बच्चों से ही करवाएंगे। पहले बार बोलेंगे कि देखते हैं किसके हाथ से होता है, किसके हाथ से नहीं। हम लोग भी बहुत खुशी से जाएंगे। तो उन्हीं का ये मतलब देन है कि अभी तक देखिए हम लोग में भी इंटरेस्ट बना हुआ है। तो बच्चों को भी जो काम आप कर रहे हैं गार्डनिंग का, तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों में भी इंटरेस्ट आएगा। शुरू से ही बच्चों को इस सब में डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो बड़े होकर बच्चों में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो देखिए बातों बातों में मिट्टी इतना भर गया है, गमला भर गया है और हल्का फुल्का मिट्टी बाकी है, जो अब दूसरे गमले से उधार ले लेके सारे गमले, जितने भी गमले हैं सारे गमले में से एक एक मुट्ठी ले लेकर और इसको फिल कर देंगे, पूरा अच्छे से तैयार रहेगा। अभी देखिए फहाम गए हैं लाने के लिए और टहनी लाने के लिए। मम्मा ला रहा हूँ मैं, रुको। अभी का जो माहौल है, अभी देख रहे हैं आप लोग, सारे प्लांट्स कट रहे हैं, जितने भी प्लांट्स, पहले जैसे प्लांट्स नहीं रहे। और इसी वजह से एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे बिहार साइड में तो बहुत गर्मी पड़ रहा है। तो अगर हम अपने बच्चों में ये चीज़ नहीं डालेंगे तो आगे चल के प्लांट्स और ट्री कुछ नहीं रहेंगे हमारे यहाँ, सब खत्म हो जाएंगे और इसका बहुत ही भयानक रिजल्ट आएगा अगर बच्चों में इंटरेस्ट नहीं रहा तो आप लोगों को भी चाहिए, अगर बच्चे हैं तो उनसे भी कुछ बीज डलवाएं प्लांट्स से, मतलब उनको भी लगाव रखा है कि ये अच्छा प्लांट्स होता है, ये लगाना चाहिए। तो सारे ये गमले भर गए हैं। देखिए फहाम आ गए, हेलो ये आ गए, हेलो करते रहते हैं फहाम। ध्यान रखते हैं कि नहीं मतलब रहे, लेकिन वो आके रहेगा ही, मम्मा हेलो। तो एक एक मुट्ठी सारे गमलों में से उधार ले लेते हैं मिट्टी, ऐसे करके इसको फिल कर देते हैं।
इसी सब में लगाने वाले हैं। जितने भी पॉप्स निकले हैं, पॉप्स जो होता है या स्पाइडर प्लांट्स होता है, बहुत कम मिट्टी में भी आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट्स है और एयर प्यूरिफाई प्लांट्स है। तो इसको तो ज़रूर लगाना चाहिए अपने गार्डन में और आप इसको अपने रूम में भी लगा सकते हैं स्पाइडर प्लांट्स को। और स्पाइडर प्लांट्स किसी के यहाँ हो और पॉप्स निकला हो तो आप वहाँ से ला के लगा सकते हैं, कोई मना नहीं करता है प्लांट्स लाने के लिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव के यहाँ कहीं भी हो तो आप उसको ला के लगा लीजिए। तो देखिए ऐसे करके सारे स्पाइडर प्लांट्स को लगा लेते हैं। जिस साइड में उसका रूट निकला है उसी साइड से उसको मिट्टी में दबा दीजिए तो लग जाएगा, बहुत आसानी से ये लग जाएगा। जो छोटा छोटा होता है उसी का रिस्क होता है कि वो नहीं लगेगा, लेकिन जो बड़ा ये जो है ये बहुत आसानी से लग जाएगा। और इसको लगा के बहुत टेम्परेचर ज़्यादा अभी हो रहा है हमारे यहाँ बिहार में, तो शेडी एरिया में रखें, प्लांट्स के नीचे या फिर जहाँ छाँव है वहाँ पे रखें। और जब ये लग जाएगा तो इसको आप धूप में रख सकते हैं। देखिए ऐसे करके सारे प्लांट्स को इसी में लगा देते हैं। कुछ हम अपने यहाँ रखेंगे और कुछ फ्रेंड सर्कल में बांट देंगे अपने दोस्तों के यहाँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट। देखिए ऐसे करके बातों बातों में ये लग गया सारा प्लांट्स और इसको शेडेरियम रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये लग जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग को ये स्पाइडर प्लांट्स का रिपोर्टिंग वीडियो कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और देखिए सारा ये प्लांट तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।